नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 20 एक्सप्रेस न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ सुभाष। बता दें कि नगर निकाय के वार्ड का जो चुनाव है, इसका अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई निर्धारित समय तिथि का घोषणा नहीं किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन वार्ड पार्षद की जो उम्मीदवार हैं, लगातार चुनावी मैदान में अपना बिगुल प्रत्याशी फूंक रहे हैं। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि आज सिवान शहर के वार्ड नंबर 22 के दीपक सोनी हमारे साथ वार्ड पार्षद हैं, जो चुनावी मैदान के लिए अपना बिगुल फूंक चुके हैं। इनसे हम चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। जी दीपक सोनी जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे टीवी 20 एक्सप्रेस न्यूज़ में। जी नमस्कार। आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप लोगों ने मेरा आज ये इंटरव्यू लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ज़िले की जनता को, नगर की जनता को एवं पूरे वार्ड की जनता को सावन के पावन महीने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और महादेव से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सभी के ऊपर उनकी जो दया दृष्टि है बनी रहे। दीपक सोनी जी, पहल का मेरा सवाल ये है कि आप चुनावी मैदान के लिए बिगुल फूंक चुके हैं। चुनावी मैदान में आने का पीछे का वजह क्या है? देखिए, कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, और रीज़न की बात करें तो बहुत सारा रीज़न है। और ये यहाँ से बैठे बैठे आपको सारा चीज़ नहीं दिखाया जाता, लेकिन बातों के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या रीज़न है। रीज़न तो ये है, सबसे पहले कि जो मेरा वार्ड क्षेत्र है वो एक व्यवसायिक वर्ग क्षेत्र है। और व्यवसायों में कैसे व्यवसायी हैं, जो कि स्वर्ण व्यवसायी हैं। इसलिए अभी तक कोई भी जो सुरक्षा का कार्य होना चाहिए वो नहीं कराया गया है। तो मैंने जो अपनी प्राथमिकताएं घोषित की हैं, उस प्राथमिकता में सर्वप्रथम मेरा जो प्रथम प्राथमिकता है वो है कि मैं, जैसे मुझे अपना जनता प्रतिनिधित्व सौंपती है, तो सर्वप्रथम मैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरे वार्ड क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का मैं कार्य करूँगा। ये मेरा सर्वप्रथम कार्य होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जो वार्ड क्षेत्र है, इसमें सफाई की व्यवस्था बहुत लचर है। आज देखिए, जो सफाई कर्मी हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर दबाव नहीं है, उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है। वो कब आते हैं, कब सफाई करके चले जाते हैं, कहाँ कचरा उठाना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ झाड़ू लगाना, उनको बताने वाला कोई नहीं है, जिसके वजह से वार्ड के भीतर पूरा कचरा फैला रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि एक व्यावसायिक क्षेत्र में अगर इस तरह का प्रदूषण अगर फैला रहा है, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आप एक प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं। क्या अभी हालात है वार्ड की, अपनी क्या कुछ कमियां देख पा? हालात तो बहुत लचर हैं। लोग तो समझ लीजिए कि अगर उनको किसी प्रकार की अगर सुविधा की बात की जाए, तो उनको वार्ड के भीतर किसी प्रकार की कोई सुविधा मिल नहीं रही है। आज देखा जाए तो जो भी आज लाइट्स की हम बात कर लें, तो प्रत्येक पुल पे लाइट्स तो लगी हैं, बट उनका कोई निवारण करने वाला नहीं है, उनको ठीक कराने वाला नहीं है, जिसके कारण आज वार्ड के भी बहुत बड़ी समस्या है। आपको मैंने कचरा के बारे में बताई है। नाला के ऊपर बहुत सारे जो नाला है कि खुला पड़ा हुआ है, जिसके वजह से पूरे वार्ड क्षेत्र में गंदगी फैले हुई है। क्या लग रहा है, अगर आपको जनता भरोसा देती है, अगर वार्ड पार्षद चुनती है, तो पहल का प्राथमिकता के तौर पे विकास क्या होगा? देखिए, मेरी प्राथमिकता सब लोगों से अलग है। मैं जो भी कर रहा हूँ, करूँगा, वो मेरी एकदम सब लोगों से विपरीत प्राथमिकताएं हैं। मैंने सब लोगों से अलग हट के लोगों के लिए सोचा है कि मुझे क्या करना है, जिसमें मैंने अपनी प्राथमिकताओं को आम जनता के सामने घोषित भी कर दिया है। अगर बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि मेरी जो प्राथमिकता है वो 5 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं।
जो कि एक आम जनता के लिए रोज़मर्रा की इसको बात कहेंगे, जिसमें मैंने प्रथम प्राथमिकता सुरक्षा, दूसरा सफाई, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य और सबसे बड़ी पांचवा सुरक्षा। मैंने जो प्राथमिकता देने की बात कही है वो सुविधा देने की बात कही है। उसमें ये चीज़ रहेगा कि जितने भी हमारे वार्ड की जनता हैं उनको अगर किसी प्रकार का कोई भी कार्य कराना है तो वो उनको नगर के किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने वार्ड के भीतर ही एक ऐसे कार्यालय का अस्थाई करूँगा, मैं अपना एक कार्यालय ऐसा बैठा दूँगा जहाँ के उनका सारा कार्य अपने वार्ड के भीतर में ही हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान के चलिए कि हमारे वार्ड के बीच में पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं, तो देखिए कि आज उनको अगर जाति आय निवास बनवाना है तो बेचारे इधर उधर ब्लॉक में दौड़। नंबर वार्ड से मतदाताओं से क्या कुछ अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, अभी ये जो आप वार्ड नंबर 22 की बात कर रहे हैं, तो अभी तो प्रेजेंट में मेरा वार्ड जो है संख्या 22 ही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि वार्ड जो है, मेरा वार्ड जो है ये 22 अब नहीं रह गया। जानकारी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो पहले का जो नगर वार्ड का जो वार्ड संख्या 21 और आज जो मेरा वार्ड अभी 22 है, ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है और ये दोनों वार्ड को मिलाकर वार्ड संख्या 29 बना दिया गया है। तो मैं अपनी इस न्यू वार्ड संख्या 29 के मतदाताओं और तमाम जनता से मैं अपील करूंगा कि इस बार एक बेटा उनके बीच में इन सारी समस्याओं को लेकर खड़ा है। उनकी समस्याओं को मैं दूर करने का काम करूंगा। उनको निराशा के कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। वो मुझ पे अपना भरोसा करें, मैं उनके भरोसे पर एकदम खड़े सोने की तरह उतरूंगा। मैं यही आम जनता से अपील करता हूं कि इस बार अपने इस बेटे को एक बार मौका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच वार्ड नंबर 22, हालांकि अब ये 29 हो चला है, युवा वार्ड पार्षद हैं दीपक सोनी जी, जो साफ तौर से बेफाकी तरह से अपने बातों को रखा कि अगर जनता हमें एक बार मौका देती है तो हम अपने वार्ड को सूरत बदलने का प्रयास करेंगे, जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में वार्ड नंबर 29 के जो मतदाता हैं वो किस तरह से अपने वार्ड पार्षद चुनती है। बहरहाल अगर ये खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ सुबह